अगर आप पत्नी हैं और आपका विवाद पति से छोटी मोटी बात पर झगड़ा है, तो मैं कहता हूँ इस झगड़े को आज और अभी समाप्त कर लीजिए, वरना आने वाले टाइम में एक बार अगर आप बिछड़ गए तो दोबारा मिल नहीं पाओगे। आप लाख कोशिश कर लोगे, लाख प्रयास कर लोगे एक दूसरे के साथ रहने का, लेकिन आप दोनों के बीच में इतने लोग प्रवेश कर जाएंगे, इतने लोग आपके बीच में रिश्ते में घुस जाएंगे कि आप दोनों को मिलने का कभी मौका नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर आप कानूनी प्रक्रिया अपना शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद पति भी आपसे हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगा, रिश्ते ख़त्म कर देगा। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और उसके पास भी वो खबरें आती हैं जो आजकल इतने हत्याकांड हो रहे हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो महिलाएं कम और पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। मरने के जो आंकड़े आ रहे हैं कि महिला के द्वारा कहीं पहाड़ से गिरा दिया जाता है, तो कभी ग्राइंडर से कटवा दिया जाता है, तो कभी ड्रम में बंद करा दिया जाता है। ये घटनाएं एक व्यक्ति के साथ नहीं है, आदमी दूसरे का देख कर समझ जाता है कि हाँ ये इसके साथ में हो गया तो कल को मेरे साथ ना हो जाए। तो इस तरीके के विचार उस पुरुष के मन में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये विचार उत्पन्न होने से पहले अगर आपका मुकदमा या फिर अभी छोटी मोटी बात पर यह मुकदमे तक नहीं पहुँचे हैं आप, तो यहीं पर अपने झगड़े को समाप्त कर लीजिए, अपनी बात को ख़त्म कर लीजिए और साथ में रहने का प्रयास करिए। और अगर तुम चालाकी करोगे, तुम शातिरबाजी करोगे, तुम दिमाग लगाकर कोर्ट तक जाओगे और वहाँ पर झूठे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज कराओगे, 100% मैं कहता हूँ तुम्हारा मुकदमा क्या, तुम्हारा इस मुकदमे से कुछ मिलेगा तुम्हें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी और आते जाते रहोगे, वहाँ पर टॉर्चर और अपमानित होते रहोगे, लेकिन मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। बाद में अंत में यही मिलेगा कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से तुम्हें रिश्ता जोड़ना है वो व्यक्ति भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेगा, ख़त्म कर लेगा, तुम्हें जो चाहे ले लो लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में घटनाएं कुछ ऐसे आ रही हैं कि किसी व्यक्ति को ड्रम में बंद कर दिया, पैक करके मार दिया, किसी को पहाड़ से गिरा के मार दिया, जो कि इकलौते बेटे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए विवाद बढ़ाइए मत, उसको ख़त्म करने का प्रयास करिए। आप ये सोचो कि मुझे ससुराल में टॉर्चर करते हैं, मेरे को मेंटली हरासमेंट करते हैं, तो आप ससुराल से बाहर निकल के कौन सा खुश हैं? कौन सी आपके तमाम अच्छाइयाँ हो रही हैं? तमाम समाज तुम्हारी अच्छाई कर रही है कि भाई ठीक है बेटी घर में आकर रह रही है, कोई अच्छाई कर रहा है तुम्हारी? ऐसा नहीं है कि तुम घर में सास के ताने सुन रही हो या नंद के ताने सुन रही हो और बाहर जाकर समाज के ना सुन रही हो। सुनना पड़ता है, हर जगह सुनना पड़ता है, लेकिन तुम नियम के विरुद्ध जा रही हो। आजकल मायका ससुराल छोड़कर मायके में रहना ये नियम के विरुद्ध है। आप सोचते हो कि भाई घर में ससुराल में अगर मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ पर मैं नौकरानी हूँ, तो सोच कर देखो क्या तुम मायके में तुम काम नहीं कर रही हो? क्या वहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठी हो तुम? वहाँ पर भी काम करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अगर तुम्हें सास ससुर के ताने बुरे लगते हैं तो फिर समाज तुम्हें ताने नहीं दे रहा है क्या? क्या तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अपने तुम्हें ताने नहीं दे रहे हैं क्या? बताओ क्या नहीं हो रहा है? अगर तुम पति के साथ बहुत दुखी थी तो आज कोर्ट कचहरी चक्कर लगा कौन से तुम खुश हो? तब भी तो दुखी हो ना। तो इसीलिए वो सब हटा के जब तुम्हें दुख ही झेलना है तो क्यों ना पति के साथ झेला जाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ताने ही सुनने हैं तो क्यों ना सास के ननद के साथ में रहा जाए। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे मेंटली हरासमेंट हो रहा है तो फिर क्यों ना उसी घर में रहा जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ समय रहते हुए चीज़ों को ठीक कर लो, वरना आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये चीज़ें कंडीशन बिगड़ रही हैं। और जो महिलाएँ, जो पत्नियाँ अपने पति को जान से मार मार के जेल जा रही हैं ना, सोच कर देखो क्या समाज उनको कभी कबूल करेगा? क्या वो किसी दूसरे घर की बहू बन पाएंगी? वो नहीं बन पाएंगी। एक ही बार जीवन में ऐसा कांड होता है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मायके में बाप के सीने पर या फिर भाई के कंधे पर, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसीलिए मेरी आपके लिए बहुत कठोर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, समय रहते हुए अपने पति का साथ दीजिए, उसके साथ रहिए और उसी के हो जाइए। जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, जिसको बहुत सारी महिलाएं आके कोर्ट में मतलब कहती हैं यहाँ पे आके कि सर आप आज ये नहीं होगा, आज वो आएगा, भैया आज वैसे, भैया वह, ये सब कान खाने के बाद जो है सिर्फ उनको यही कहा जाता है फटकार मार दो, जाओ वहाँ जाके बैठना कोर्ट में जाके। तो ये तुम्हारा हैरेसमेंट नहीं होता है क्या? वकीलों के तुम पैर पकड़ना, वकीलों के सामने रोना, चीखना, चिल्लाना, अरे इतना सब कुछ अपने पति के साथ कर लो ना, पति तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन नहीं, वकील की डांट सुन लोगे, वकील को पैसे देकर भी डांट सुन लोगे उसको। कोर्ट में जाके हर तारीख पर तुम तारीख बजाते जाओगे, चाहे सर्दी हो, धूप हो, वर्षा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी चलोगे। जज साहिब तुम्हें डांट मारे, वहाँ पर भी सुन लोगे तुम, लेकिन ससुराल की नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो जीवन साथी है ना, वो इसलिए तुम्हारा जीवन ठीक कर सकता है, इसलिए तुम उसकी डांट फटकार कुछ नहीं सुन सकते हो। उससे बस प्रेम की उम्मीद करते हो, प्यार प्यार प्यार। अरे जो व्यक्ति तुमको प्यार कर सकता है वो तुमको डांटने का भी अधिकार रखता है। वो व्यक्ति तुम्हारे लिए
अगर तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा है, तुम्हें इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें लग रहा है कि भाई वो व्यक्ति गलत है, लेकिन तुम सोच कर देखो ना, तुम्हारे माता पिता जितने भी अब तक पीढ़ियाँ गई हुई, वो भी तो कहीं ना कहीं पति के साथ रही हुई। बस इसी दुनिया में आकर, इसी पीढ़ी में आकर तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। ऐसा अत्याचार हुआ नहीं था, ये अत्याचार जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। और इसी अत्याचार के चलते हुए आजकल युवा, लड़के हों या लड़कियां हों, कहीं ना कहीं उनका जीवन ख़त्म हो रहा है, मतलब बेकार हो रहा है। वो अपना जीवन सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं, बाकी कोई लाइफ में एन्जॉयमेंट वाली बात है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूँ इस बात के लिए कि अगर छोटी सी मोटी बात अगर आज आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में है, तो उसको समाप्त करिए, ख़त्म करिए और साथ रहिए। वरना पति के दिमाग में या पति की माँ के या बहन के या परिवार में किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ गई कि हाँ उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने वहाँ मरवा दिया था, कहीं कल को हमारी बहू ना मरवा दे, हमारा बेटा अकेला, भैया हम ना लाएंगे ऐसे बहू को, तो फिर तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। इसीलिए समय रहते हुए सुधार कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा।